हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज फिर मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे हैक्स और आइडिया शेयर करूंगी कि आप अपने घर में पड़े हुए बेकार की चीज़ों के साथ ही अपने घर को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले मैंने लिया है एक शॉपिंग बैग, क्लॉथ शॉपिंग बैग है। और उसके बाद स्केल के हेल्प से मैं 2 लाइन खींचूंगी और बीच में भी एक लाइन खींचूंगी। तो इस तरह से हमें लाइन खींचना है और इस तरह से एक डिज़ाइन को बना लेना है। उसके बाद बैग को हल्का सा कट करके कैंची को आप अंदर घुसाइए और बीच वाली लाइन जहाँ हमने ड्रॉ की है ना, बस उसी लाइन को आपको इस तरह से कट कर लेना है। जब इस तरह से कट होके निकल जाएगा तो जो एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं ना, उसको लेके आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। चाहे तो इसे आप फेविकोल से या ग्लू से या आप स्टेपल भी कर सकते हैं, बस किसी भी तरह इसे आपको अंदर को स्टिक करना है इस तरह से। अब इस तरह से एक पॉकेट जैसा रेडी हो जाएगा। सेम प्रोसीजर और सेम डिज़ाइन से हम कट करेंगे पेपर बैग में। तो दोनों को इस तरह से रेडी कर देंगे और दोनों का यूज़ बहुत अलग-अलग है। तो कोई भी आप हुक में या एडहेसिव हुक में आप इसे लगा सकते हैं। नेल्स आपके यहाँ है किचन में तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे हैंग करने के लिए। अब आपकी सारी बॉटल्स ये ऑर्गेनाइज़ कर लेगा। जितनी भी बॉटल्स होगी ना, आप इस क्लॉथ बैग में आप रख सकते हैं। तो ईज़िली आपकी सारी बॉटल्स ऑर्गेनाइज़ रहेगी और एक ही जगह में रहेगी। अब बारी है पेपर बैग की। तो मैंने इसे यूज़ किया है कुछ पॉलीथीन को रखने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है हमारे सारे जो पॉलीथीन होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आप अपने गार्बेज बैग को भी इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक क्लॉथ पिन। तो क्लॉथ पिन आपको इस तरह से लेना है कि ऊपर का जो है वो प्लेन रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें डबल साइडेड टेप को लगाना है। इस डबल साइडेड टेप को लगाने के बाद आप उस जगह में इसे स्टिक कर दें जहाँ पे आपको कॉर्ड्स को हैंग करना होता है। जैसे कि इस तरह से आप आराम से कॉर्ड्स को हैंग कर सकते हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक ज़ीरो कॉस्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे कॉर्ड्स को हैंग करने के लिए। ऐसे मिक्सी के कॉर्ड्स होते हैं और आयरन के कॉर्ड्स होते हैं, ऐसे फैले हुए रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सेम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। डबल साइडेड टेप लगाइए क्लॉथ पिन में और इस तरह से इसे स्टिक कर दीजिए और बस अपने कॉर्ड को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। जैसे मैंने मिक्सी में किया है वैसे आप अपने दूसरे इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में भी ऐसे ही प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं कॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक्स्ट्रा कांच के जो ग्लासेस होते हैं उनको रखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और अच्छे से स्टोर करने के लिए आप अपने पुराने सॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। पुराने सॉक्स में आप सारे अपने जो एक्स्ट्रा आपके ग्लासेस हैं उनको इस तरह से कवर कर दीजिए और कोई भी बॉक्स में आप स्टोर करके इन्हें रख सकते हैं। ये तरीका आप जब शिफ्टिंग करते हैं उस समय भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके जो ग्लासेस हैं वो टूटे-फूटे नहीं। आज मैं बहुत ही अलग तरीके से अपने इयररिंग्स को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए 2 फ्लोर मैट और मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ डिवाइडर्स भी बनाने हैं। तो एक लाइन मैं खींच दूँगी और उसमें मैं ग्लू लगा के इन दोनों फ्लोर मैट को स्टिक करना पड़ेगा। तो बस इस तरह से हमें 2 डिवाइडर्स मिल जाएँगे। तो जितने भी डिवाइडर्स आपको चाहिए इस तरह से आप मार्क कर लें और ग्लू की हेल्प से फ्लोर मैट को स्टिक कर लें। तो इस तरह आपको डिवाइडर्स भी मिल जाएँगे दूसरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जैसे कि कॉम हो गया और आपके कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी इयररिंग्स को हैंग कर लिया और दिखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। और जो फ्लोर मैट को हमने डिवाइड किया था ना ग्लू की हेल्प से, बस इसमें हम अपने जो कॉम वगैरह होते हैं और हमारे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनको आप रख सकते हैं। स्टडी टेबल के स्टेशनरीज़ को सेग्रीगेट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे मोबाइल के बॉक्सेस थे। तो मैंने उन सबको यहाँ पे यूज़ किया है और सारे पेन को भी मैंने सेग्रीगेट किया है। इरेज़र अलग, शार्पनर अलग, इस तरह सारे स्टेशनरी को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। हम मोबाइल बॉक्सेस तो यूज़ करते ही हैं। अगर आपके पास पुराने टिफ़िन रखे हैं बच्चों के तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टडी टेबल का ड्रॉअर है और नीचे में कबर्ड है, उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत ही सिंपल वे से। और इस तरह से देखिए मेरे पास ना पुराने कार्डबोर्ड था, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल होल्डर बनाया है और ड्राइंग, पेंटिंग और क्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इस फ़ाइल होल्डर में हैं। और मैंने पुराने कंटेनर्स यूज़ किए हैं, पुराने स्केच पेन्स वगैरह को रखने के लिए, पुरानी बॉटल्स यूज़ की है और मैंने कुछ प्लास्टिक की बॉटल भी यूज़ की है यहाँ पे।
इस स्टडी टेबल को और इस कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने कोशिश किया है कि मेरे पास घर में जो भी चीज़ें थी उन्हीं को मैं यूज़ करूं। जैसे कि ये प्लास्टिक की बॉटल, इसको मैंने कट किया है और जो रिफ़िल वगैरह होती है उसको मैंने इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा है। और ये कप वगैरह है, इनको भी मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। इस तरह से हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम कोशिश करें तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी बॉक्स हो, कोई भी कंटेनर हो, उसको फेंकिए मत। इस तरह से आप अपने स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बॉक्स था, तो उसको मैंने कवर कर लिया है और यहाँ पे मैंने मार्कर सबको एक ही जगह में रखा हुआ है। कुछ ब्रशेस यहाँ पे रखे हैं। जैसे कि आप अंदर देख रहे हैं ना, तो इसमें कुछ रोल्स भी मैंने लगाए हुए हैं। मैंने फेविकोल की हेल्प से इन्हें यहाँ पे स्टिक कर दिया ताकि ये मूव ना हो। और जैसे ये मार्कर्स हैं और ब्रशेस वगैरह हैं, वो अच्छे से सेग्रीगेट रहेंगे और एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आराम से। अपने आपके पास जो भी चीज़ें पड़ी हो, ईज़िली आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा-सा शॉपिंग बैग था, उसको मैंने फ़ोल्ड करके एक बाइंडर क्लिप की हेल्प से यहाँ पे हैंग किया है। और क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं, उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ भी एक शॉपिंग बैग यूज़ किया है, जो भी न्यू पेन्स के पैकेट्स वगैरह हैं, उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, ताकि यूज़्ड पेन जो है, वो उसमें ये मिक्स ना हो जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक स्टडी टेबल है, जिसको मैंने आज फाइनली ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि न्यू सेशन चालू हो रहे हैं, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज़्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और नया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।